जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राहुल तिवारी आप सबका संडे क्लास में स्वागत करता हूं। आइए आज हम अकाउंट का एक क्वेश्चन देखते हैं। लंप सम पेमेंट ऑफ प्रॉफिट, एक मुश्त भुगतान विधि डिवेंचर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है 31 मार्च 2021 को वाई लिमिटेड जो अधिकृत कंपनी है 50 लाख रुपए वाले 8% ऋण पर 10% प्रीमियम पर शुद्ध रूप से लाभ में से शोधन कर दिए। यह भी निश्चित किया कि आवश्यक राशि ऋणपत्र शोधन विनियोग खाते में विनियोजित की जाएगी। आवश्यक राशि ऋणपत्र शोधन विनियोग खाते में विनियोजित की जाएगी। ऋणपत्रों को शोधन हेतु आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। हमें पता है कि एक मुश्त शोधन करने की दशा में कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की धारा 71 ये कहता है कि कोई भी कंपनी 100% अपने ऋणपत्रों का शोधन क्या करते हैं पूंजी में से नहीं कर सकती। उसके लिए उसे क्या करना है, कम से कम शोधन की राशि का 15%, जितना डिवेंचर है उतनी राशि का 15% का उन्हें इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक, बाकी शेष 10% जो बचता है वह लाभ में से कर सकती है। मतलब इस लाभ में से व्यवस्था करके और अंत में शोधन की प्रक्रिया अपना सकती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मेरा 5 लाख के 50 लाख अमाउंट का मेरा क्या है, ऋणपत्र का पेमेंट करना है। तो अगर हम इसका 15% इन्वेस्टमेंट लें, इस अमाउंट का 50 लाख का 15% कितना आएगा, 7.5 लाख रुपए। ये इन्वेस्टमेंट परचेज करना पड़ेगा। इस सेबी के निर्देश धारा 71 के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि का 15% इन्वेस्टमेंट के रूप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहाँ से पैसा बाद में लेंगे। बाकी कह रहा है कि 10% जो होता है उसे लाभ में से कर सकती है। तो 10% लाभ, 5 लाख का 10%, 50 लाख का 10%, कितना आया, 5 लाख रुपए। इसे या स्टेटमेंट आप पीएल से ले सकती है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल से ट्रांसफर हो सकता है, हो सकता है होगा। 7.5 लाख का इन्वेस्टमेंट परचेज होगा और 5 लाख रुपए पीएस इन्वेस्टमेंट होगा। और हमें पेमेंट कितना करना है, 10% प्रीमियम का। तो रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रीमियम, तो 50 लाख का 10% निकालेंगे 5 लाख, अर्थात टोटल अमाउंट 55 लाख रुपए। ठीक ना, 55 लाख रुपए हमें पेमेंट करने हैं। कह रहा है इसके लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। ठीक ना, तो चलिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां करते हैं और बाकी शेष जो होता है वह रिडेम्पशन से अपना अलग से फंड बना के रखते हैं, वहाँ से कर लेंगे। तो आइए चलते आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां करते हैं। ऐसा चाहिए
डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट। कंडीशन आपने जाना कि कंडीशन क्या कहता है। कंडीशन यह है कि धारा 71 कहता है कि ऋण पत्रों का शोधन पूंजी पर प्रतिबंध पूंजी में से नहीं किया जा सकता। उसके लिए 10% कम 15% इन्वेस्टमेंट, शोधन की जो ऋण पत्र की राशि उसका 15% इन्वेस्टमेंट, उसके बाद 10% लाभ में से, बाकी शेष फंड पूंजी से या कहीं ले सकते हैं। तो कर आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ करना है तो चलिए जी आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ। सबसे पहले हम जनरल प्रविष्टि करेंगे, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट परचेज की। तो एंट्री बनेगी डिवेंचर्स रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, रिडेम्पशंस इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being investment purchase being investment purchase। ये कितना परसेंट है, ऋण पत्र की राशि का 15%। कितना आया है, 7,50,000 रुपये, 7,50,000 रुपये। उसके बाद इसको हम बेचेंगे। भुगतान की जब तिथि आएगी तो बेचने की तिथि बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट being investment in cash। कितना का है, 7,50,000। अब हमें भुगतान करना है। भुगतान के लिए सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे। तो एंट्री बनेगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट रिडेम्पशन ऑफ, नहीं क्या कहते हैं, 5 लाख इसकी व्यवस्था करना है ना। तो इसको हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल से ट्रांसफर कर लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स रिडेम्पशंस अकाउंट टू डिवेंचर्स रिडेम्पशंस अकाउंट टू डिवेंचर रिडेम्पशंस अकाउंट। टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, टू डिवेंचर रिडेम्पशंस रिजर्व अकाउंट being transfer made
कितने का? 5 लाख रुपया, क्योंकि 10% हमें लाभ में से भी लेना होता है, 5-10% तक लाभ ले सकते हैं। तो 50 लाख का डिवेंचर अमाउंट है, 10% आया 5 लाख रुपये। यहाँ से 5 लाख रुपये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या करेंगे? डिवेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे और पेमेंट करेंगे। आइए चल देखते हैं, इसको देख लीजिए। ₹50 लाख के डिवेंचर अमाउंट को हमें 10% प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है। तो इसके रिडम्पशन के लिए ड्यू एंट्री बनती है डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। लेकिन प्रीमियम पर करना है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें 5 लाख रुपए जो है एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वो मेरे लिए लॉस है। तो एंट्री बनेगी डिवेंचर 8%, डिवेंचर 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम प्रीमियम ऑन redemption of debentures account debit to debentures holders account being amount due to debentures होल्डर्स। हमें पेमेंट की डिवेंचर का अमाउंट कितना है? 50 लाख रुपए। हमें प्रीमियम कितना देना है? 5 लाख रुपए। टोटल कितना पेमेंट करना है? 55 लाख रुपए करना है। तो अब पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने की एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being पेमेंट मेड। कितना पेमेंट करना था? 55 लाख रुपए। 55 लाख रुपए पेमेंट कर दें। उसके बाद से डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट के बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए मेरे पास हमें पेमेंट करना कितना किए हैं? 5,55,000 रिडेम्पशन यहाँ है, ठीक। और क्या करते हैं, अरे अमाउंट कितना था? 50 लाख का
तो जो 5 लाख रुपए एक्सेस अमाउंट है वह जनरल रिजर्व में हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। एंट्री बनेगी रिडेम्पशन डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट डिवेंचर रिडेम्पशंस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट बैंक ट्रांसफर मेड कितना का था? 50 लाख एक था, 55 लाख पेमेंट किए, तो अंतर कितने का है? 5 लाख। फिर 5 लाख में हम ट्रांसफर कर देंगे अंतर। एक क्वेश्चन का ये आंसर था। जनरल प्रविष्टियाँ पूछा था, कौन कौन सी जनरल प्रविष्टियाँ होंगी? एक मुफ्त भुगतान विधि के अंतर्गत जो 50 लाख के अमाउंट के डिवेंचर थे, प्रीमियम पर निर्गमन करना, प्रीमियम पर इसको रिडम्पशन करना था, तो इसके संबंध में जनरल प्रविष्टियाँ थी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।